लिस्ट भी समाजवादी पार्टी की ओर से जारी कर दी गई है, लेकिन इन सबके बीच सवाल यह है कि क्या यूपी में इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है या ठीक नहीं है, क्योंकि अब तक सीट शेयरिंग पर कुछ भी तय नहीं हो पाया है। अखिलेश यादव एक के बाद एक प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या अखिलेश और राहुल की राहें अलग होने वाली हैं। क्या यूपी में भी इंडिया गठबंधन टूटने वाला है? क्या अखिलेश और राहुल की राहें जुदा होने वाली हैं? क्या जयंत चौधरी के बाद समाजवादी पार्टी भी इंडिया गठबंधन से अलग होने वाली है? ये सवाल इस वक्त देश के सबसे बड़े सूबे की सियासत को गर्म कर रहे हैं। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये चिंगारी कहां से निकली। दरअसल अखिलेश यादव को आज राहुल की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होना था, लेकिन अखिलेश ने यात्रा से ठीक पहले शर्त रख दी कि जब तक यूपी में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं होता वो यात्रा में शामिल नहीं होंगे। अभी बातचीत चल रही है, कई दौर में बातचीत हो चुकी है, कई सूचियां उधर से आई, सूची इधर से भी गई। जिस समय सीटों का बंटवारा हो जाएगा समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हुई। फिर क्या था, कल देर रात कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं के बीच लंबी बैठक चली, लेकिन बैठक में कई मुद्दों पर सीट शेयरिंग का पेच फंस गया। कांग्रेस यूपी में 20 सीटों की मांग कर रही है, जबकि अखिलेश पहले 11 सीटें देने का मन बना रहे थे, जिसे बढ़ाकर 17 कर दिया गया। 3 सीटों को लेकर सबसे ज्यादा पेच फंसा है। पहली सीट मुरादाबाद, दूसरी सीट बलिया, तीसरी सीट बिजनौर, जो कांग्रेस चाहती है, और अखिलेश ये सीट देने के मूड में नहीं है। 17 सीटों पे सहमति थी, लेकिन जिन 3 सीटों की मांग कांग्रेस पार्टी कर रही है, समाजवादी पार्टी गठबंधन टूट जाए लेकिन वो सीटें देना नहीं चाहती है। मुरादाबाद मंडल की सीटें हैं, मुरादाबाद है, बिजनौर है और साथ साथ खीरी की सीटें, समाजवादी पार्टी इन सीटों को नहीं देना चाहती है। कल राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों थे उत्तर प्रदेश में, दोनों थे अमेठी में, लेकिन कोई बात नहीं हो पाई है। देर रात को जो एक लास्ट बातचीत हुई है उसमें भी मामला टल गया है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच पहले से ही सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। यूपी कांग्रेस के नेता बीएसपी को भी गठबंधन में शामिल करने की कोशिश में लगे हुए थे, तो वहीं अखिलेश खुलकर इसका विरोध कर रहे थे। कल की बैठक के बाद पहले खबर आई कि गठबंधन टूट चुका है और सीट शेयरिंग को लेकर आगे बातचीत नहीं होगी। फिर आला नेता मामले में उतरे और आगे मामले को निपटाने की कोशिशों में लग गए। लगातार वरिष्ठ नेता बात कर रहे हैं और अगर गठबंधन होता है तो आप सबको क्या यात्रा में शामिल होने वाले राष्ट्रीय? मैं तो मैनपुरी में हूँ क्योंकि ये क्षेत्र मेरा है और मुझे नहीं पता कि क्या डिसीजन हो रहा है लखनऊ में। We are on process. Our alliance team is there. Congress president has appointed a team of alliance leaders. So they are discussing day by day. They are discussing with everybody. उधर अखिलेश यादव को झटका देते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के एमएलसी पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव पर हमले की नई किस्त जारी की। जब पीडीए की हवा श्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी स्वयं निकाल रहे हों, जिस नारे को उन्होंने स्वयं इजाद किया और जिस नारे को उन्होंने ही खत्म कर दिया, ऐसी पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें आई तो बीजेपी ने भी मामले को सियासी हवा देना शुरू कर दिया। तो जहाँ जहाँ जाएंगे वहाँ का सारा गठबंधन टूट जाएगा। अखिलेश जी भी बहुत जो है ना खुश नहीं है, क्योंकि यात्रा में शामिल होना अखिलेश यादव जाने अब उन लोगों का सब अंदरूनी मामला है। हम लोग नकारात्मक सोच वाले नहीं हैं। क्या सलाह है आप? बस हम लोग सकारात्मक सोच वाले हैं। गठबंधन बनाने चले थे, एक कहावत है कि चौबे गए छब्बे बनने, दूबे बन के लौटे। तो वही आदरणीय अखिलेश यादव जी की स्थिति हुई कि वो कांग्रेस और दूसरे दलों के साथ बनकर छब्बे बनने की स्थिति में जाने के लिए तैयार हुए। आज उनका ही अपना दल खंड खंड हो गया है। अब सवाल यह है कि आखिर जयंत चौधरी के बाद क्या यूपी में इंडिया गठबंधन को एक और झटका लगेगा? कुमार अभिषेक के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक।